चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। जब आपके टिकट का ऐलान हुआ तब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे अरविंद लवली, और कुछ ही हफ्तों में वो छोड़ के पार्टी वापस भाजपा में चले गए। टिकट के दावेदार वो भी थे, टिकट की दावेदार रागिनी नायक भी थी, टिकट के दावेदार अनिल भी थे। ये लंबी फेहरिस्त है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं टिक रहे हैं, बीच चुनाव में चले गए छोड़ के। देखिए, हमने कहा कि ये दोनों दो बात है, सांगठनिक हालत और देश की राजनीतिक हालत। जी, अरविंद लवली क्यों गए? कुछ बोला उन्होंने आपको? मीटिंगों में मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, बड़ी कॉर्डियल मुलाकात रहती थी हमेशा। जैसी तेजस्वी के साथ रहती है वैसी या उससे भी ज्यादा कॉर्डियल? नहीं, तेजस्वी के साथ भी कॉर्डियल रहती है। बताइए, अरविंद लवली से क्या बात रही? नहीं, देखिए, मेरा क्या है कि मैं टिकट का दावेदार ही नहीं था ना दिल्ली में, तो जो है बेगूसराय में थे। बेगूसराय में भी हम दावेदार नहीं थे। ये बात हम कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि राजनीति मेरे लिए कलेक्टिव चीज है, पर्सनल चीज नहीं है। पर्सनल जिस दिन हो जाएगा ना, मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं राजनीति में रहूंगा ही नहीं। मतलब इतना थैंकलेस जॉब है ये, जिसमें आप अपनी पर्सनल सारी चीजों को सेक्रीफाई आपको करनी पड़ती है। चाहे आपको पढ़ने का शौक हो, लिखने का शौक हो, घूमने का शौक हो, पेंटिंग का शौक हो, हर चीज को आपको सेक्रीफाई करना पड़ता है। और यही पावर पॉलिटिक्स की काट छांट, ठीक है, पॉजिटिविटी निगेटिविटी, मेरे मूड और टेम्परामेंट के हिसाब से अगर मैं पर्सनल डिसीजन ले पाता तो मैं राजनीति में होता ही नहीं। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। 2019 में भी सीपीआई ने तय किया, खुद से कैंडिडेट नहीं बन गया जाके। हम हमेशा से जो है ऑफिशियल कैंडिडेट रहे, निर्दलीय कहीं जाकर के चुनाव नहीं लड़े। तो ऑब्वियसली पार्टी का एक प्रोसेस होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। उस निर्णय की प्रक्रिया में पार्टी कलेक्टिवली सामूहिक रूप से ये निर्णय लेकर के मुझे प्रत्याशी बना दी, तो वहाँ चुनाव लड़े। और जब इस पार्टी में है तो इस पार्टी ने भी उसी प्रक्रिया को फॉलो करके जब यहाँ उम्मीदवार बना दिए तो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और हम जीवन भर राजनीतिक जीवन में पार्टी संगठन के जो सामूहिक फैसले हैं उसी के अनुरूप जो है काम करते रहेंगे। पार्टी कल को जो है मुझे कोई और जिम्मेदारी देगी तो मैं किसी और जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। कैसी जिम्मेदारी? दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, हम कह रहे हैं कि दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे या एआईसीसी के बाहर जो है ना गेट खोलने और बंद करने की जिम्मेवारी दे। राजनीतिक संगठन में कोई काम बड़ा नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी जब बनी तो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर जो बहुत अच्छे कुल खानदान से आते थे, जमींदार के बच्चे थे, वो भी कांग्रेस पार्टी का अखबार बेचा करते थे गलियों में घूम करके। तो जब आंदोलन से पार्टी बनती है तो उसका ये रूपरेखा रहती है। जब पार्टी बहुत दिनों तक सत्ता में रह जाती है तो सारा झगड़ा जो है कुर्सी का ही होता है। और मेरा मानना है कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी, तो वो अभी संगठन को खुद से ज़्यादा महत्व नहीं देते। और रही बात अब अमरिंदर लवली जी की, तो मेरी वजह से क्यों छोड़ के जाएंगे? वो तो पहले भी चले गए थे, तब तो मैं कांग्रेस पार्टी में था भी नहीं। तो मुझे लगता है कि राजनीति की जो एक समझ धीरे धीरे लोगों में भी बन रही है या बनाई जा रही है, और जिस तरह से राजनीति में हम लोग ट्रेंड हुए हैं उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि पॉलिटिक्स हमेशा सामूहिक होना चाहिए, हमेशा जो है समाज के लिए होना चाहिए। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत लाभ या जो है व्यक्तिगत पर्सनल पावर, उसी का नतीजा है कि राजनीति आज इस स्तर पे चली गई है कि सुबह में किसी और पार्टी में है, शाम में किसी और पार्टी में चले गए, रात में फिर किसी और पार्टी में पहुंच गए, रात को जो है अपनी पार्टी के बारे में प्रशंसा करके सोए, सुबह में जो है अपनी पार्टी को गाली देने लगे। पता नहीं, कहते हैं कि जो है कई दशकों से जो है पार्टी में है। और जब देश का संकट है, कांग्रेस का एग्जिस्टेंस क्या है इस देश में, इस देश के लोगों की जो सवाल हैं उसको लेकर के लड़ना, पूरी की पूरी यात्रा कहाँ से शुरू होती है? देश को आज़ादी दिलाने से शुरू होती है, देश बनाने से शुरू होती है। देश के अंदर जो भी कुछ आधारभूत चीज़ तैयार हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका है। उसको छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ एमपी एमएलए के लिए जो लोग सोचते हैं उनके लिए आना जाना लगा रहे। ये एक कन्हैया कुमार लंबी बहस है कि देश को आज़ादी दिलाने के आंदोलन में जुड़ी जो कांग्रेस थी और अब जो सत्ता की प्रतिस्पर्धा कर रही कांग्रेस है उसमें कांग्रेस को वही बनना पड़ेगा। हाँ, कितना फर्क है, क्योंकि नेहरू जी के ज़माने से ही कई कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर जाने लगे थे। पर वो डिबेट फिर कभी। आप उत्तरी पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, कई विपक्षी दबी ज़बान में और कई खुली ज़बान में पूछ रहे हैं कि यहीं पे जब दंगे हुए थे उत्तरी पूर्वी दिल्ली में और इतने लोग मारे गए थे, तब कन्हैया कुमार कहाँ थे? मैं बिहार में था। 2018 में मेरी पीएचडी सबमिट हुई और पीएचडी जुलाई में सबमिट करके मैं बिहार चला गया।
मैं बिहार ही रहने लगा था। जब उत्तरी पूर्वी दिल्ली में यह दर्दनाक घटना हुई, उस वक्त भी मैं बिहार में था। और शायद आपको नहीं, आपको क्यों याद होगा, कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है कि आप मेरा रूटीन फॉलो करें। उस वक्त हम बिहार में जनगण मन यात्रा निकाल रहे थे और उसी प्रक्रिया में जो है व्यस्त थे जब दिल्ली में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। और उसके बाद भी जो है हमारा दिल्ली बहुत कम आना जाना होता था। मतलब हम दिल्ली छोड़ चुके थे। वापस हम दिल्ली आए हैं जब हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए। सीपीआई के सांगठनिक संरचना में भी मैं जो है उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था, लेकिन ज़्यादा समय देश के दूसरे हिस्सों में घूमता रहता था संगठन के काम से। और अभी भी कांग्रेस पार्टी के की जो सांगठनिक संरचना है उसमें मैं राष्ट्रीय समिति का सदस्य हूँ, NSY का नेशनल इंचार्ज हूँ। स्वाभाविक रूप से दिल्ली काफ़ी आना जाना होता है, लेकिन दिल्ली में रहना वो JNU के बाद से उस तरह से हो नहीं पाया है। क्योंकि दिल्ली में हमारा अपना कोई घर नहीं है और पता जो है हमारा बेगूसराय ही है। वोट भी देखिए हमारा बेगूसराय में ही है, तो वहीं जाकर के वोट देते हैं। उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जनता कहेगी क्या भरोसा है चुनाव के बाद फिर चले जाएंगे, ये तो कह ही रहेगी वोट सब बेगूसराय। नहीं, उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जनता जो है यह बात बखूबी समझती है कि ये पार्षदी का चुनाव नहीं है। ये MLA का चुनाव नहीं है। ये देश का चुनाव है और देश के चुनाव में 7 सीटों पर निर्णय जो है दिल्ली की जनता को लेना है, तो वो देश के हिसाब से लेंगे। दिल्ली में रहना नहीं रहना, क्योंकि मैं अगेन एंड अगेन एक बात कह रहा हूँ कि इसका फैसला संगठन लेगा और संगठन ने अभी मुझे ये नहीं कहा है कि आप जो है दिल्ली का जो है प्रदेश अध्यक्ष हो जाइए। संगठन को ये लगेगा कि आपको ये जिम्मेवारी करनी है, तो वो जो डिसीजन लेगा उसको फॉलो करेंगे।